Good morning, everyone. Last class we have discussed classification of matter, non-living, living, pure substance, mixture. Non-living are divided in pure substance and mixture. So pure substance are divided elements, compounds, and the mixture are divided homogeneous mixture and heterogeneous mixture. And elements are, we can say, metal, non-metal, metalloid, and compounds organic and inorganic compound. Okay, definition हमें पता था. Okay, एलिमेंट्स क्या है, हम थोड़ा बस इसमें जानकारी आ जाए कि जो आइडेंटिकल एटम्स होता है, गोल्ड जो है, गोल्ड, यू, सिल्वर, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, ये सारे एलिमेंट्स है. टोटल 118 एलिमेंट्स प्रेजेंट है. तो 94 एलिमेंट्स है वो नेचुरल ऑकरिंग है और जो 24 बच गया वो है आर्टिफिशियल. ओके, ये है प्रिडिक्टेबल. जो प्रिडिक्टेबल में हमें इसमें से अल्काली मेटल, अल्काली अर्थ मेटल सारे इसमें पता चला है. और ये सारे मेटल है लिथियम, बेरिलियम, सोडियम, मैग्नीशियम, पोटाशियम, कैल्शियम से लेकर ये सारे मेटल्स प्रेजेंट है. ओके, ये सारे मेटल्स है. और ग्रीन कलर दिखा दे रहा है वो सारे नॉन मेटलॉइड है. एंड गोल्डन कलर दिख रहा है वो सारे नॉन मेटल्स. ओके, सर हम डिस्कशन किए थे. तो मेटलॉइड ज़्यादा क्वेश्चन आता है. मेटलॉइड के अंदर बोरॉन, सिलिकॉन, गैलियम, सॉरी जर्मानियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, टेलुरियम एंड पोलोनियम. इतना सारे हो गया मेटलॉइड के अंदर. जो नीचे है वो हो गया ट्रांजिशन मेटल. ये सारे इनर ट्रांजिशन मेटल है. क्या है? इनर ट्रांजिशन मेटल है. ओके, आगे बढ़ते हैं. ओके, तो कंपाउंड एंड मॉलिक्यूल्स क्या है वो हम डिस्कस भी इसमें से किए थे. आगे जो बढ़ेंगे उसमें से हमें होमोजेनस मिक्सर है. होमोजेनस मिक्सर क्या है? होमोजेनस मिक्सर यूनिक कंपोजिशन थ्रू आउट द मिक्सर. यही होता है होमोजेनस मिक्सर, जिसमें से ऑक्सीजन, नाइट्रोजन ये सारे प्रेजेंट है. तो सॉल्ट वाटर हो गया. अलॉय जो है, हम बहुत सारे चीज पढ़े थे. ब्रोंज एंड ब्रास, ये हम दोनों पढ़े थे, ब्रास एंड ब्रोंज. जो ब्रास में क्या क्या प्रेजेंट है? कॉपर एंड जिंक प्रेजेंट है. एंड इरेज कर लेते हैं. ओ, नहीं हो रहा है. ठीक है, कोई दिक्कत नहीं. ब्रास जो प्रेजेंट है वो कॉपर एंड जिंक प्रेजेंट है. हम ये पढ़े थे कि ब्रास जो है जिंक प्रेजेंट है एंड ब्रोंज में कॉपर एंड टिन प्रेजेंट है. दोनों में कॉपर प्रेजेंट है. दोनों में कॉपर प्रेजेंट है. और डिफरेंस यही है, कंफ्यूजन एग्जाम में वही आता है कि ब्रास में जिंक प्रेजेंट है या टिन प्रेजेंट है. याद रखने के लिए मैंने एक ट्रिक बताया था. वो ट्रिक है कि ब्रास में जेड नहीं है. क्या नहीं है? जेड नहीं है. जिंक से जेड है, वो जेड ब्रास में नहीं है. इसलिए ब्रास BRASS है. इसमें जेड नहीं है, इसलिए जिंक मिलावट होता है. जो ब्रोंज में जेड प्रेजेंट है, इसलिए जिंक मतलब जेड का कोई मिलावट नहीं होता है, वो टिन मिलावट होता है. टिन मिलावट होता है. तो विनेगर, विनेगर क्या कैसे बनता है? विनेगर एसिटिक एसिड के साथ जब वाटर मिलावट होता है तो विनेगर फॉर्मेशन होता है. आगे होमोजेनस मिक्सर के लिए हम ये सारे पढ़े थे. ओके, आगे हेटेरोजेनस मिक्सर है. कंपोनेंट्स रिमेन फिजिकली सेपरेट एंड विजिबल विद यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन एंड डिफरेंट फेजेस. ऑयल वाटर हम सेपरेट इजीली कर सकते हैं. कंक्रीट जो है सीमेंट, सैंड एंड ग्रावेल को मिला के बनाते हैं, इसलिए उसको भी हम सेपरेट कर सकते हैं. तो इसलिए ये क्या आते हैं? होमोजेनस मिक्सर में आते हैं. तो हम दो ही चीज सीखे थे. एक हो गया सॉल्यूशन. सॉल्यूशन में क्या क्या प्रेजेंट है? सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट. तो सॉल्वेंट वो क्या है? जो ज्यादा अमाउंट का होता है. अमाउंट मोर अमाउंट प्रेजेंट होता है. सॉल्यूट में लेस अमाउंट प्रेजेंट. और एक बार बताता हूँ, सॉल्यूशन जो प्रिपेयर होता है, जैसे एग्जांपल लेके हम एक ग्लास में क्या करते हैं? शुगर वाटर बनाते हैं. क्या है ये? शुगर वाटर. तो चीनी पानी होता है. चीनी पानी में सम अमाउंट ऑफ शुगर डाला जाता है. अमाउंट में 1 ग्लास हम मानते हैं, 1 ग्लास ऑफ वाटर में 5 टेबल स्पून ऑफ शुगर मिलावट होता है. तो जो वाटर जो प्रेजेंट है वो वाटर तुम्हारे सॉल्वेंट बन जाएगा. एंड जो शुगर पार्टिकल वो सारे सॉल्यूट है, लेस अमाउंट प्रेजेंट है. तो ये दोनों का मिलावट होकर वो सॉल्यूशन बनाते हैं. तो हम ये बोल सकते हैं जो सॉल्यूशन होता है वो सारे होमोजीनियस सब्सटेंस, होमोजीनियस मिक्सर होता है. होमोजीनियस मिक्सर होता है. वही हमें याद रखना है कि जो सॉल्यूशन बनता है मतलब वो एक होमोजेनस मिक्सर है. ओके, गो टू नेक्स्ट. हम इतने सारे पढ़े हैं. अब हमें
पता चलना चाहिए कि मिक्स एलिमेंट क्या है, मिक्सर क्या है एंड कंपाउंड क्या है। हम अभी तक डिस्कस कर लिए, बहुत सारे एलिमेंट डिस्कशन कर लिए। एलिमेंट जो होता है वो सिंगल आटम होता है। क्या होता है ये? सिंगल आटम होता है, वो यूनिक होता है। और जो हम हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरन, कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, क्लोरीन, नियन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटासियम एंड कैल्शियम, स्कैंडियम, टिटेनियम, वैनाडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, ये सारे एलिमेंट्स हैं। ओके, ये एलिमेंट्स क्या करते हैं? हम तो मिक्सर के बारे में डिस्कशन अभी अभी जस्ट किए हैं। और कंपाउंड्स, कंपाउंड्स कैसे फॉर्मेशन होता है? टू 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 और मोर देन टू और मोर देन एलिमेंट्स जब हम मिलाते हैं, है ना, क्या ना, मिक्सड अप, तब क्या फॉर्मेशन होता है? कंपाउंड फॉर्मेशन होता है। ठीक है, तो वो हम कैसे मिलावट इसका होता है, कैसे मिलाते हैं इसको? तो ये क्या करता है, जो एलिमेंट है वो आयन में कन्वर्ट होता है। जो आयन है दो तरह होता है, एक हो गया पॉजिटिव आयन, दूसरा हो गया नेगेटिव आयन। पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयन दोनों मिलकर आगे एक कंपाउंड फॉर्मेशन होता है। क्या फॉर्मेशन होता है? एक कंपाउंड फॉर्मेशन होता है। ठीक है, आगे वन बाय वन हम देखते हैं क्या है। ओके ओके, तो एलिमेंट, मिक्सचर एंड कंपाउंड्स है। ओके, तो हम अभी पढ़ेंगे एटम एंड मॉलिक्यूल। जो एटम जो है, एटम जो है, एटम क्या है? एटम स्मॉलेस्ट पार्ट है। स्मॉलेस्ट, ये हम पहले से डिस्कशन किए थे। स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ एन एलिमेंट, एक एलिमेंट का स्मॉलेस्ट पार्ट। कोई एक एलिमेंट हम मानते हैं, वो एलिमेंट है हाइड्रोजन। ठीक है, ये हाइड्रोजन का क्या है? हाइड्रोजन का एटम यही है। हाइड्रोजन एटम में ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के चारों इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है। ये जो पॉजिटिव है, जो न्यूक्लियस प्रेजेंट है, ये है न्यूक्लियस। ये न्यूक्लियस कंटेंट न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन। क्या कंटेंट करता है? न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन। एंड ये जो है इलेक्ट्रॉन है, वो इसके चारों घूमता है। ठीक है, हमें बस इतना ही पता है कि जो हाइड्रोजन एटम है, कितना इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर, जो एटॉमिक नंबर हम बोलते हैं, एटॉमिक नंबर, वो एटॉमिक नंबर क्या है? नंबर ऑफ, हम मान सकते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। एक एटम के अंदर जितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, उतना नंबर ऑफ, मतलब सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन भी प्रेजेंट है। ओके, या और बार बता देता हूँ, जो एटॉमिक नंबर है, जो 1 2, 2 में हीलियम है, 3 में लिथियम है, 4 में बेरिलियम है, 17 में क्लोरीन है, 11 में सोडियम है, ये सारे नंबर है, ये सारे क्या है? एटॉमिक नंबर्स जो है, वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन एन एटम। The number of electrons present in an this atom, respective atom, like sodium, like chlorine, कितना कितना number of electron present है, same number of also present proton, same number of proton भी present रहेगा। ओके, तब जाके same number जब इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन रहेगा, तो जाके एटम में क्या है? न्यूट्रल बनेगा। ओके, गो टू नेक्स्ट है। हमें इसमें पता चला कि एटम जो है, एटम के, सपोज हम किसके बात कर रहे थे? हाइड्रोजन एटम। ये हाइड्रोजन एटम का ये है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस को चारों कोण है इलेक्ट्रॉन है। तो हाइड्रोजन का जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट रहेगा, बस एक ही प्रेजेंट रहेगा। ओके, तो ये क्या करता है? ये एटम है, हम गोल्ड का एटम मानते हैं। गोल्ड का एटम, गोल्ड में भी ऐसे गोल्ड, गोल्ड का एटम जो है, दूसरे कुछ मान लेते हैं, जैसे कि आयरन का, इसको मानते हैं, आयरन को मानते हैं। आयरन है, आयरन का 26 है, तो आयरन का 26 है। इसमें जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट, जो ये है न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अंदर कौन कौन है प्रेजेंट? एंड सॉरी, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन प्रेजेंट है। इसके चारों कौन है? इलेक्ट्रॉन्स है। तो सेल है, सेल लॉ के हिसाब से क्या, ये जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट करते हैं, ये एक ऑर्बिट फॉर्मेशन करते हैं। क्या क्या है? एक ऑर्बिट है, ये ऑर्बिट के चारों घूमता है। ठीक है, कौन घूमता है? इलेक्ट्रॉन घूमता है। तो नंबर ऑफ प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन जो है, वो सेल लॉ के हिसाब से हमें के एल एम एन सेल में डिवाइड है। ठीक है, अलग अलग ऑर्बिट, ऑर्बिट से कितना कितना फॉर्मेशन करता है? बहुत सारे ऑर्बिट फॉर्मेशन। जैसे कि ऑर्बिट के लिए हम सेल मानते हैं, वही वो क्या है? चार हम मानते हैं सेल। ठीक है, जो ऑर्बिट है, तो के सेल में टू, जो फॉर्मूला है 2n²। एन का वैल्यू मतलब फर्स्ट सेल, सेकंड सेल, थर्ड सेल एंड फोर्थ सेल। एन जो है 1 2 3 4, मतलब फर्स्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, सेकंड सेल में 8 इलेक्ट्रॉन एंड थर्ड सेल में 18 इलेक्ट्रॉन एंड जो फोर्थ सेल में 32 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट रहेगा।
ये हमें पता चलता है इसमें से। अब आगे देखते हैं कि जो एटम कैसे मॉलिक्यूल्स बनाता है। हमें हमें आज तक बहुत सारे चीज़ पढ़े हैं कि जो एटम है, हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन एटम, ये कुछ एलिमेंट्स ऐसे प्रेज़ेंट है जो एटम के हिसाब से भी प्रेज़ेंट है एंड वो मॉलिक्यूल्स के हिसाब से भी प्रेज़ेंट है। एक्चुअली वो फ्री स्टेट में मॉलिक्यूल्स के हम रूप में हमें मिलते हैं, जैसे H2। जैसे हम बात करेंगे ऑक्सीजन एटम, वो हमें ऑक्सीजन मॉलिक्यूल जैसा दिखाई देता है। नाइट्रोजन एटम वो हमें N2 जैसा दिखाई देता है, मतलब N2 मॉलिक्यूल्स वो। ओके, तो हम ये बोल सकते हैं कि ए फ्यू एलिमेंट्स एग्जिस्ट एज इंडिविजुअल एटम्स, जैसे कि हीलियम, आल्सो हीलियम, हीलियम, नियन, आर्गन मॉलिक्यूल स्टेट में हमें दिखाई देता है। ओके, सॉरी, मॉलिक्यूल्स के अंदर हमें ओके स्मॉल मॉलिक्यूल्स के अंदर हमें हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस एंड सल्फर, सॉरी वही तो एकदम क्यों आएगा, तो इसमें N2 एंड हमें फास्फोरस मिलता है, सल्फर मिलता है, ऑक्सीजन मिलता है, नाइट्रोजन मिलता है, ये हमें मॉलिक्यूल्स के रूप में दिखाई देता है। ठीक है, गो टू नेक्स्ट। तो हम हमें मॉलिक्यूल्स बनाने के लिए क्या चाहिए? मॉलिक्यूल्स बनाने के लिए पहला क्या होगा? एक एटम, पहला है एलिमेंट। मेन चीज है एलिमेंट। कोई एलिमेंट जैसे कि आयरन पीस गिरा है, आयरन कोई आयरन है, हम मान सकते हैं ऑक्सीजन भी है। ये क्या करता है एलिमेंट से? हमें आगे जो स्टेप है एलिमेंट से पहले देखेंगे एलिमेंट का एटम। एलिमेंट का एटम से हमें फिर फिर क्या कराते हैं? एटम से हम बनाते हैं आयन से। क्या बनाते हैं? आयन्स फॉर्मेशन करते हैं। उसके बाद जाके वो कंपाउंड बनता है। क्या बनता है? कंपाउंड फॉर्मेशन होता है। ठीक है, ये आयन क्या है? तो आयन आयन इज ए पार्टिकल, आयन इज ए पार्टिकल जो क्या करता है? कैरिंग बोथ, कैरिंग पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज आयन। ये क्या होता है? नेगेटिव चार्ज आयन होता है विथ पॉजिटिव चार्ज और कॉल्ड, पॉजिटिव जो चार्ज है उसको हम बोलते हैं कैटायन एंड नेगेटिव चार्ज को हम बोलते हैं आनायन। बस इतना हमें पता हो गया। ठीक है, कुछ चार्जेस आयन लेके कंसिस्ट करते हैं, कुछ नेगेटिव चार्ज, कुछ चार्जेस कंसिस्ट करते हैं, जैसे कि पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज। तो ये सारे हो गए एलिमेंट्स है आयन से। आयन्स क्या क्या है? आयन्स हम मानेंगे जैसे कि हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है, हाइड्रोजन का न्यूक्लियस यही है। हाइड्रोजन के चारों कौन घूमेगा? न्यूक्लियस के चारों एक इलेक्ट्रॉन घूमेगा। तो केल सेल के हिसाब से केल सेल में कितना इलेक्ट्रॉन होना चाहिए? 2 होना चाहिए। तो इसमें से एक है, ये क्या कर सकता है? ये क्या कर सकता है? इसलिए हाइड्रोजन को H प्लस आयन बोलते हैं। क्या? H प्लस आयन 2 होगा। अगर ये किसी को भी दे सकता है, ये किसी ये जो इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है किसको दे सकता है, इसलिए वो हाइड्राइड आयन बनाता है। क्या बनाता है? हाइड्राइड आयन बनाता है। H नेगेटिव एंड H पॉजिटिव हो गया हाइड्रोजन आयन। ठीक है, और वही आगे चलते हैं। जो सोडियम है, क्या है? सोडियम, सोडियम एटॉमिक की सिंबल है Na, एटॉमिक नंबर है 11। वही सेम चीज, न्यूक्लियस प्रेजेंट है। न्यूक्लियस के पहला 2 एलिमेंट कंसिस्ट करेगा। आगे 2 के बाद और कितना बच गया? 9 है, 1 2, ये सेल 8 इलेक्ट्रॉन कंटेंट करता है। 4 8 और 1 है इसके पास। वो थर्ड ऑर्बिट बनाएगा। जो थर्ड ऑर्बिट में एक ही बस सिंगल एलिमेंट इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट रहेगा। ये जो लास्ट इलेक्ट्रॉन जो प्रेजेंट है, जिसको हम बोलते हैं आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन कितना है? एक प्रेजेंट है। ठीक है, और इसको बोलते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन। क्या बोलते हैं? वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो जो 1 इलेक्ट्रॉन इसके पास प्रेजेंट है वो क्या करेगा? 1 इलेक्ट्रॉन दे देगा। इसका मतलब वो दे देता है, वो पॉजिटिव होता है, मतलब वो 1 इलेक्ट्रॉन दे दिया, मतलब Na प्लस बन गया। तो इसलिए सोडियम जो है Na प्लस आयन पॉजिटिव आयन होता है। तो इसमें से हम और सारे भी एग्जाम्पल ले सकते हैं, जिसमें से मैग्नीशियम जो है, मैग्नीशियम का 12 है। मैग्नीशियम का कितना है? 12 है। मैग्नीशियम क्या करता है? उसका भी एक न्यूक्लियस है। पहला सेल जो है वो 2 है एंड सेकंड सेल जो है वो 8 इलेक्ट्रॉन कंटेंट करते हैं। ओके, जो थर्ड ऑर्बिट वो और भी 2 बच गया। थर्ड ऑर्बिट के लिए 1 1 रखेगा। जब 1 1 इलेक्ट्रॉन रखेगा, ये भी आउटर मोस्ट सेल इसका फिल अप हुआ ही नहीं, तो इसलिए क्या करेगा? वो मैग्नीशियम 2 इलेक्ट्रॉन दे देगा। दे दिया, किसको दिया? जिसके साथ वो पेयर बनेगा। ओके, तो इसमें से हमें दिखाई दे रहा है, हमें इसमें से दिखाई दे रहा है कि
कुछ सीखते हैं। एल्यूमिनियम का जो है Al3+, हाइड्रोजन का H+, आयरन का Fe2+, मैग्नीशियम का Mg2+, सोडियम का Na+, जिंक का Zn2+, आयरन का Fe3+। तो आयरन का इसमें से 2 आया, क्या ऐसा होता है वो हम देखेंगे। इसको बोलते हैं मोनोवैलेंट। पहले हम क्या हो गया, मोनोवैलेंट। पहले क्या हो गया, मोनोवैलेंट। ओके, आगे देखते हैं। आगे वही आयन में देखते हैं, नेगेटिव में क्लोरीन, फ्लोरीन, ऑक्सीजन, सल्फर। इसमें से ऑक्सीजन का जो होता है ऑक्सीजन 2- है, एंड सल्फाइड जो है S2- है। तो एमोनियम जो NH4+ है, एंड कार्बोनेट जो है वो CO3 2- है। इसमें से हमें क्या पता चला है, पॉजिटिव मतलब काटायन और आनायन का चार्ट इसमें से दिया गया। ये आयन को हम क्या करते हैं, कंबाइन करते हैं। हाउ दे आर कंबाइंड, कैसे कंबाइन, हाउ हाउ आयंस आर कंबाइंड, आयन आर कैसे कंबाइन होते हैं, ठीक है। ओके, सपोज एमोनिया, मैंने बोला एमोनिया हो गया NH4। जब ये एमोनियम एमोनियम बनाता है, मतलब पॉजिटिव कोई चार्ज है, NH4+ बनाता है, किसके साथ, हाइड्रोक्साइड OH- है। तो वो क्या करते हैं, इसका बैलेंस है, इसका पॉजिटिव 1 है, इसका पॉजिटिव भी 1 है, वो बैलेंस है ऑलरेडी। वो क्या करेंगे, नेगेटिव पॉजिटिव न्यूट्रल बन गया और वो कंपाउंड बना NH4OH। इसका नाम हम लिए एमोनियम हाइड्रोक्साइड, नाम है एमो एमोनियम हाइड्रोक्साइड। फॉर्मूला है NH4OH। जैसे कि आगे बढ़ते हैं, सोडियम का जो है Na+ एंड क्लोरीन माइनस है, वो भी दोनों बैलेंस्ड है, तो हम NaCl कंपाउंड बनाते हैं। ये जो है इसका नाम है सोडियम क्लोराइड। इससे हमें बहुत सारे चीज सीखना है कि कंपाउंड का एग्जाम्पल क्या क्या आएगा। हम आगे भी सीखेंगे कि हाउ दे आर फॉर्म, हाउ दे आर कंबाइनिंग आयन, जैसे कि और एग्जाम्पल करते हैं मैग्नीशियम ऑक्साइड MgO। इसका जो नाम है मैग्नीशियम, हमें बहुत सारे करना है। मैग्नीशियम ऑक्साइड Mg जो है वो 2+ आयन, एंड ऑक्सीजन जो है वो 2- आयन, ये बैलेंस्ड है। तो हम क्या करेंगे, और दोनों को मिला देंगे तो Mg फॉर्मेशन होगा। ओके, हाँ, अब बस एक चीज छोड़ दिया मैंने, आयरन का Fe2 लिखा था एंड आयरन का Fe3 लिखा था। याद रखना, जब आयरन 2 होता है इसको बोलते हैं हम फेरस, FeRrOUS। जब 3 होता है इसको बोलते हैं फेरिक। मतलब ऑक्सीडेशन ये जो होता है 2 एंड 3 को ऑक्सीडेशन नंबर है, वो कंपाउंड के ऊपर डिपेंड करता है, वो 2 फॉर्मेशन होता है। ओके, गो टू नेक्स्ट। इससे एक एग्जांपल हम सीखे हैं पहले से ही, कॉपर का जो है 1 है एंड कॉपर का 2। तो कॉपर 1 हमें क्या मिल रहा है, कॉपर 1 जो है वो क्यूप्रस, एंड कॉपर का जो है क्यूप्रिक। क्यूप्रिक देखो, जिसमें से इसमें 2 था, इसमें 3 है, इसमें 1 है, इसमें 2 है। ये स्मॉलर नंबर है, ये दोनों का कंपैरिजन किया जाएगा आयरन का। ये दोनों, पहला वाला जो है वो 2 है, सेकंड वाला जो है वो 3 है। पहला वाला जो फेरस है, मतलब इसमें OUS है, मतलब इसमें भी देखो OUS है। याद रखना है, जब एक एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर कम है, मतलब कम है, तो उसको हम बोलते हैं OUS। क्या लगाते हैं, सफिक्स OUS। जब ज्यादा को लगाते हैं IC, क्यूप्रिक। बस इतना ही याद रखना है, आगे बना सकते हैं सर। आगे बढ़ते हैं, जैसे कि आयरन ऑक्साइड, आयरन ऑक्साइड, आयरन के लिए हम लेंगे Fe2 एंड ऑक्सीजन के लिए लेंगे Fe2-, सॉरी, इसमें Fe2+ एंड Fe2-, ये दोनों बैलेंस्ड हैं, इसलिए वो फॉर्मेशन क्या, FeO, फेरिक ऑक्साइड, सॉरी फेरस ऑक्साइड। ये क्या है, 2 था, तो इसका नाम है फेरस ऑक्साइड। आगे, और वही 3+ है, ऑक्सीजन 2- है, दोनों बैलेंस है ही नहीं। बैलेंस करने के लिए इसमें से हमें 2 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इसमें 3 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इसलिए हम वो नहीं करते हैं, हम क्या करते हैं, एक्सचेंज करा देते हैं। क्या करते हैं, एक्सचेंज करा देते हैं एलिमेंट, जो एलिमेंट्स का सॉरी आयन चार्ज जो है वो बैलेंस करा देते हैं। तो इसमें से बन जाएगा Fe एक्सचेंज कर लेंगे Fe2O3, इसको हम बोलेंगे फेरिक ऑक्साइड। कंफ्यूजन नहीं होना है, जिसमें से ऑक्सीडेशन नंबर ज्यादा है वो IC रहेगा, जिसमें कम है वो OUS रहेगा। बस थोड़ा प्रैक्टिस करने के लिए दिया गया है, क्वेश्चन इसमें से बनाते हैं। क्या है वो, जिसमें से दिया है कैल्शियम कार्बोनेट। फॉर्मूला जो है कैल्शियम कार्बोनेट, पहला क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट का फॉर्मूला है, कैल्शियम का है Ca2+ एंड कार्बोनेट का है CO3 2-, ठीक है।
तो इसमें से ये दोनों एक्सचेंज कर लेंगे, दो दो है वो बैलेंस है, तो इसका फॉर्मूला जो है ये CO3 कैल्शियम कार्बोनेट। आगे बढ़ते हैं, एल्यूमिनियम फ्लोराइड। एल्यूमिनियम एल्यूमिनियम फ्लोराइड Al का क्या होता है 3+, फ्लोराइड का होता है F माइनस, फ्लोरीन से फ्लोराइड बना, तो वो दोनों बैलेंस नहीं है, इसमें से 3 लगेगा, मतलब इसके पास 1 है, वो 1 इसको देगा, यानी 3 ये ले जाएगा, तो बनेगा Al1 F3 और AlF3 एल्यूमिनियम फ्लोराइड। जिंक हाइड्रोक्साइड, ऐसे अब पहले से है पोटेशियम परमैंगनेट, पोटेशियम परमैंगनेट, तो KMN, इसका जो फॉर्मूला है KMN, इसका जो फॉर्मूला है KMnO4, परमैंगनेट पोटेशियम का हो गया प्लस, ये हो गया परमैंगनेट का हो गया माइनस, दोनों अभी बैलेंस्ड है, तो इसलिए KMnO4 हो गया इसका पोटेशियम परमैंगनेट का। जिंक हाइड्रोक्साइड, जिंक हाइड्रोक्साइड, तो जिंक का क्या होता है 2+, हाइड्रोक्साइड का OH माइनस, तो ये बैलेंस है ही नहीं, इसको बैलेंस करने के लिए एक्सचेंज करेंगे, तो ZnOH होल 2। और आगे बढ़ते हैं, जिंक ऑक्साइड पे सोडियम कार्बोनेट लिखा है, तो सोडियम कार्बोनेट का फॉर्मूला NaCO3, तो इस Na2CO3 कैसे बना कि सोडियम का जो था Na प्लस है एंड कार्बोनेट का है NaCO3 2 माइनस है, वो एक्सचेंज किए Na2CO3 फॉर्मेशन हुआ। ओके, गो टू नेक्स्ट, एमोनियम सल्फेट, लास्ट है एमोनियम, इससे आगे हम बहुत सारे करना है सल्फेट। तो एमोनियम सल्फेट जो है एमोनियम, एमोनिया, एमोनियम बना, एमोनियम सल्फेट SO4 माइनस है, एमोनियम सल्फेट का फॉर्मूला जो है NH4SO4, ठीक है, एमोनियम सल्फेट, बस यही है। हाँ, ठीक है, इस तरह है, सॉरी SO4 2 माइनस होता है, इसलिए बैलेंस करेगा, इसको ये देगा, इसको ये देगा, तो एमोनियम सल्फेट NH4 होल 2 SO4, यही फॉर्मूला है, ठीक है, बस इतना तक है। हमें कुछ सफिक्स लगाना है, जैसे सीखना है हमें आयोनिक कंपाउंड में जो लास्ट में जो नेगेटिव होता है, जिसमें नेगेटिव, जिसमें क्लोरीन से सोडियम, ये पॉजिटिव होता है, पहला पार्ट पॉजिटिव होता है, सोडियम क्लोराइड लिखा गया है, ये जो क्लोराइड जो है ये नेगेटिव होता है, मतलब ये अनायन होता है, काटायन है, तो ये अनायन पार्ट है, तो अनायन पार्ट का जो मतलब सफिक्स जो है वो चेंज हो जाता है, क्लोरीन से, क्लोरीन हम पढ़ें, वो क्लोरीन से क्लोराइड बन जाता है, क्या बन जाता है, क्लोराइड, क्लोराइड बन जाता है, इसमें IDE आता है, वो नेगेटिव आयन है एंड कंटेन्स ऑक्सीजन, ऑक्सीजन जो प्रेजेंट होगा पता चलेगा ऑक्सीजन, ठीक है, ऑक्सीजन जब रहेगा, लास्ट में सफिक्स जो है वो ATE लगेगा, क्या लगेगा ATE, ऑक्सीजन का ATE, जिसमें इसमें एग्जांपल लेते हैं, कार्बोनेट, कार्बोनेट, कार्बन एंड एट, एट किसके लिए, ऑक्सीजन के लिए, कार्बन के लिए C, ऑक्सीजन के लिए 3, CO3 कार्बोनेट 2 माइनस, माइनस होता है कार्बन माइनस का, ठीक है, बस है, सॉरी ठीक सही था, CO3 2 माइनस, कंफ्यूजन आता है, तो इसको पढ़ना चाहिए, ठीक है, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, तब तक